सबसे पहली बात कि इस टाइप के कंसेप्ट कहाँ लगते हैं, जब भी इसको मैंने बताया था प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे को डाउन होना पड़ेगा, राइट? ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। यस सर। देखिए, तो 20% से इंक्रीज हो गया है, मेरा जो रेट है वो 20% से इंक्रीज हो गया है। इस 20% का आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो। प्लीज राइट द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस 20%, विच विल बी इक्वल टू 20/100 होगा। हाँ जी। इसका मतलब 1/5 होगा। इसका 1/5 मतलब है, हाँ, 1/5 से कोई क्वांटिटी बढ़ गई है, 1/5 से कोई क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे उसको वापस करना है, तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे सोचो, इसका मतलब कि इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था, 5 था, 5 यूनिट, इसका प्राइस कितना था, 5 यूनिट था। इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो फाइनल कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। आ रही बात समझ में? अब मुझे क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे एक रूल है, अगर कोई क्वांटिटी 1/5 से बढ़ी, इसको आप ऐसे समझो ये m/n रेशियो से अगर ये इंक्रीज हुआ है, अगर कोई रेशियो m/n से इंक्रीज हुआ है, तो जो मुझे डिक्रीमेंट चाहिए, आपको पता है डिक्रीमेंट करने के सबसे पहला रूल तो यह है कि आपको केवल अपने डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है। ओनली ओके। डिनोमिनेटर विल चेंज और मॉडिफाई। हम लोग क्या लिख रहे हैं कि मुझे केवल डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करना है, राइट? अब ये बताओ कि अगर मुझे इस रेशियो को डिक्रीज करना है, अगर मुझे किसी रेशियो को डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? अगर मैं अपने रेशियो को छोटा करना चाहता हूं, फ्रैक्शन को डिक्रीज करना चाहता हूं, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना बड़ा। चाहिए? बड़ा। वेरी गुड, बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1 न्यूमिनेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में दोनों 1। का सम ले लो, सम करोगे तभी तो ओके। बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब 1/6। अपन अपन 1/6 जैसे अपन इनिशियल इनिशियल और इंक्रीमेंट अपने जोड़ा है, मतलब वो 6 बन गया, फाइनल बन गया। वो दूसरा मेथड है, वो मैं अभी बताऊंगा। वो दूसरा मेथड है ना, दो मेथड मैं बताऊंगा, एक तो ये मेथड और एक ये मेथड। अभी आपको एक मैं बता रहा हूँ ये रेशियो वाले मेथड से, जो आप सीधे अगर थ्योरी की तरह याद कर लो कि अगर कोई रेशियो m/n से बढ़ा है तो डिक्रीज करना है हमको, उस रेशियो को डिक्रीज करना है अगर, तो डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में बड़ा करने के लिए आप दोनों को ऐड कर दो, 1+5। न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं, मतलब 1/6 से मुझे बड़ा करना होगा। परसेंटेज में बता दो 1/6 कितना होता है, 16 एंड 2/3%। तो इसका मतलब कि उसको अपना कंजम्पशन इतने से क्या करना होगा, कम करना होगा। आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसी चीज को अब यहां से भी निकाल सकते हो, इस वाले मेथड से। देखो इनिशियल 5 था, इंक्रीमेंट 1 का हुआ, फाइनल क्या हो गया, 6। आपको वापस 6 से 5 बनाना है, तो यहाँ पे कितने का डिक्रीमेंट चाहिए मुझे, कितने का डिक्रीज चाहिए, 1 यूनिट का डिक्रीज चाहिए, चाहिए ना आपको, 6 से 5 बनने के लिए 1 चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे, तो भैया 1 का डिक्रीमेंट चाहिए। इनिशियल कितना था, इनिशियल तो आपका 6 था ना, तो ये आ गया 1/6, मतलब 1/6 से डिक्रीज करो, जिसका कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 69 2/3%। आई बात समझ में? देखो दोनों मेथड है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग मेथड है, दोनों कंसेप्ट है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? हाँ यार सर, फर्स्ट वाला सेल्स में दोनों को जोड़ दो, बड़ा कर दो, वो हाँ ज्यादा बढ़िया बस, था। अगर छोटा करना होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, अभी वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है?